श्री गुरवे परम ब्रह्मणे श्री गुरु कृष्णार्पणमस्तु। संसार दावानलनीढलोके त्राणाय कारुण्यघनाघनतं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं। जय गुरु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्तंकर सुख शांति समृद्धि एवं मंगल कामना करी आज आमे जो गुरु तत्व पर आलोचना करुथिले आमे से तत्व पूर्व अध्याय आमे जेउठारु छाड़ी थिले पुनः आमे सेठारु से व्याख्या को आरंभ करिबा। गुरु तत्व जे सर्वश्रेष्ठ तत्व यही कथा को बुझाइबा को जाई आमे अनेक कथा आलोचना करि सारिछे। निश्चित भाव रे आमे समस्ते अवगत होई सारिछे कि संसार रे जेते तत्व अछि सबुठारु श्रेष्ठ तत्व ताहा हेउछि श्री गुरु परम तत्व। कारण कुहा जाइथिला जे आम्भे माने सेही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को अज्ञान अंधकार द्वारा आच्छन्न होइथिबारु आमे तांकु प्रत्यक्षीभूत करि पारुनाहु, तांकु दर्शन करि पारुनाहु, तांकु अनुभव मध्य करि पारुनाहु। भगवान को अनुभव न होई पारुथिबारु बेले बेले समस्तंक मनरे गोटे संदेह आसे जे प्रकृति रे कोन भगवान अछंती कि। सेथि पई स्वयं भगवान प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त रे आंभ मान को समस्त वैषयिक शिक्षा अर्थात इह संसार रे किभली भाव रे आमे संपूर्ण भाव रे समृद्धिशाली होई बा समृद्ध होई आमे आमर समस्त शरीर को रक्षा करने संगे संगे शरीर को रक्षा करने जो अर्थ उपार्जन हेबो किभली भाव रे तार कौशल गृह निर्माण कौशल ठारू आरंभ करी आम्भ मानकर खाद्यपर व्यवस्था एवं समस्त यातायातर व्यवस्था आदि अनेक कार्य वैषयिक शिक्षा द्वारा आम संपादन करुवा बेले आत्मज्ञान वा से आध्यात्मिक शिक्षा को प्रदान करने गुरुंकर आवश्यक पड़ी था। मनुष्य जीवन रे जदि आम्भे माने केवल वैषयिक ज्ञान लाभ करी समृद्धिशाली होई आहार निद्रा भय मैथुन विहार आदि अनेक कार्य सुरुखुरु रे संपादन करी से वैषयिक क्रिया द्वारा बा से कर्म साधन आमे बाह्य शरीर एवं इंद्रिय मानकु किछि सुख दे पारुथिले मध्य अंतर्निहित भाव रे आमे आत्मा विषय रे बा मु किए एई ज्ञानर अभाव थिबारु सेई परिप्रेक्षी रे आमे माने प्रकृत जहा आत्मानंद जहा ब्रह्मानंद जहा नित्यानंद आमे सेई सुख को
प्राप्त हो पारुना। आमे कहीं आत्मानंद व ब्रह्मानंद सुख कथा बारंबार कहूचे तार कारण है पूर्व अध्याय कह जाइथिला जे ये संसार होउची अनित्य संसार क्षण भंगुर बा अनित्य ये संसार होइथिबारु आमर प्रत्येक विद्या मध्य होउची जेते वैषयिक विद्या अच्छी शरीर को पृष्ठ हृष्ट करने पाई बा समृद्ध करने पाई बा इंद्रिय मान को सुख देवाई बा शारीरिक सुख व्यवस्था पाई आमे जेते व्यवस्था करिथाउ यह संसार भितरे ताहा मध्य होउचे अनित्य जेहेतु आमर शरीरटी होउचे अनित्य। सेही कथा पूर्वर बारंबार आलोचना करा जाइछि। सेही अनित्य संसार भितरे आमे जेतेबेले सामान्य टिके वैषयिक सुख बा वैषयिक सुख माध्यम इंद्रिय को सुख देवा को जाई आमे सेतेबेले आमे सेतरे पराभूत हो बा आमे सेतरे विफल हो सेतेबेले आमको लागे जे ये सुखरे कौन आवश्यक अछि। मु जेते सुख अनुभव करुछि शारीरिक भाव रे शीत उष्ण सुख दुख आदि खाद्य पेयर सुख आरंभ ठारू आरंभ करी शोइबा बसिबा उठिबा चलिबा बुलिबा आखिरे देखिबा कानरे सुनिबा स्वाद अनुभव करिबा गंध आघ्राण करिबा स्पर्श जनित सुख आदि अनेक प्रकार सुख शब्द स्पर्श रूप गंध आदि विषय वासनार जेते सुख अछि ये सुख गुड़िक जेते मु अनुभव करुछि मो जीवन रे ताहा चिरस्थायी नुहे ताहा क्षणस्थायी किछि समय पई आसे एवं परमुहूर्त ता अंतर्निहित हो जाए पुणी शरीर बा मन खोजे आउ अन्य सुख बा नुआ नुआ सुख प्राप्त होगा चाहे ये इंद्रिय सुख प्राप्तिर विराम केबे नाही यह जन्म जन्मांतर पई चली आसुछि। सेतिपई मनरे नानादि कामना वासना सृष्टि होउछि भोग विलास करिया पई एवं भोग विलास आसुछि एवं ताहा किछि समय पर आप्यायित कला परे ताहा अंतर्निहित हो जाए एवं परवर्ती अवस्था रे ताहा दुखर कारण हुए। आमे जहाको विषय संसार भितरे शब्द स्पर्श रूपरस गंध आदि मध्यरे बा ताकू प्राप्त हो जो सुख लाभ करने पे इच्छा करू सेही सुख अचिरस्थायी होइथिबारु आम मध्यरे नानादि दुख जंत्रणा आसे। जन्मरे दुख जन्म परे रोगग्रस्त हेले दुख जरा कहले वार्धक्य अवस्था आसिले आहुरी दुख वार्धक्यतार शिथिलता भितर नानादि दुख अनुभव करू करू आसी जाए मृत्यु अर्थात ये संसार सहित ये शरीर को मध्य हमको त्याग करने को पड़ी थाए प्रियजन मान को त्याग करने को पड़ी थाए। आमे आमर सारा जीवन तमाम परिश्रम करी विषय सुख को उपभोग करने जेते धन संपत्ति गृह आदि जानवाहन आदि आमे सबू कमे थाउ बा उपार्जन करि थाउ ये समस्त को त्याग करने को पड़ी थाए। से कह जाइथिला पूर्व अध्याय रे जे आमे तापरे आम मन भितर आसे जे प्रकृत नित्य सुख काहीं केउठारे से नित्य सुख अच्छी जो सुख को थरे प्राप्त हेले मनुष्य आनंद अभिभूत द्रवीभूत हो रहिबो से सुखर केबे हेले अवसान हेबो नाही। से सुख को खोजबा को जाई आमे जेतेबेले जने आध्यात्मिक गुरु पाखे उपनीत हो सेतेबेले से गुरु को सद्गुरु कहा जाए कारण आत्मा होउछि सत्य ब्रह्म होउछि सत्य भगवान होउछन्ति सत्य संसार मिथ्या जहाँ आम देखुचे माया प्रपंच एवं शरीरटी मध्य मिथ्या बोली आम भावुचे ये जेहेतु ताहार बारंबार परिवर्तन होउछि ता चिरस्थायी ही रही पारु नाही एइथिपय आमे ताकू असत बोली भावुचे बा आमे ताकू मिथ्या बोली अनुभव करुचे। तेणु आमे सेई सद्गुरु को जिते आम प्राप्त होउछे तांकरी कथा जो आलोचना होउथला अनेक कथा आलोचना हवा परे ये संसार भितरे कहा जाइछि जे सेई सद्गुरु को आमे आमर भक्ति निवेदन द्वारा अंतर्निहित बा आंतरिक भक्तिभाव द्वारा श्रद्धा द्वारा भल पाइबा द्वारा निष्ठापर भाव आमे विश्वासर सहित
जदि आमे तांकर सेवा करि परिबा एवं सेवा कार्पण्य द्वारा जदि आमे तांको संतुष्ट करि परिबा जदि प्रकृत रे गुरु खुशी होती बा संतुष्ट हो जाती ताहले हुए तो आम जीवन रे सबुकिछि मंगलमय हुए। आमर ई वैषयिक जगत रे बा क्षणभंगुर अनित्य संसार रे जीवनर चलापथरे बा जीवनर चलापीठ कुसुमित हो उठे, प्रस्फुटित हो उठे एवं गोटे नूतन आशार संचार हुए जे हुए तो ये क्षणभंगुर संसार भितर अनित्य संसार भितर मो शरीरर अवसान हो जाउछि बा दिन को दिन क्षण हो जाउछि बा क्षीण हो जाउछि बा क्षय हो जाउछि या सत्य, किंतु समस्तक भली मु दिने संसार को त्याग कले मध्य मु गुरुंकर कृपारु बा गुरुंकर पथरे प्रदर्शित होई मु एभली एक नूतन स्थान को बा दिव्य स्थान को गमन करुछि। सेठी केवल मते आनंद ही आनंद बा सुख केवल प्राप्त हेबो, ताहा दुखर कारण हेबो नाही बा मु आउ बारंबार जन्म मरण चक्र भितर रही इह संसार को आसी बारंबार यही अनित्य सुख पछरे धावित होई दुख केबे अनुभव करिबे नाही। सेथिपाई जीवनर चलापथ जेतेबेले सुगम हो जाए एवं नूतन आशार आलोक जेतेबेले जीवन रे फुटी उठे जे आगामी भविष्यत रे मोर एई जीवनर गतिशीलता भितरे मु दिने सेई राज्य रे पहुँचीबी, भगवत राज्य रे पहुँचीबी जोठारे केवल मते सुख बा केवल समृद्धि बा आनंद चिरस्थायी भाव रे प्राप्त हेबो। सुखं वांछन्ति सर्वत्र तश्च धर्म समुद्भव, ये धर्म माध्यम रे ही ता प्राप्त हेबो। प्रकृत मोर धर्म कौन मुझे ताको ठीक भाव रे बुझी पारिबी एवं गुरुंकर कृपा लाभ करि परिबी एवं गुरुंक पथरे प्रदर्शित पथरे मु अनुगमन करिबी, ताहले मोर जीवन निश्चित भाव रे एही दुखपूर्ण संसार भितर बा एही दुखपूर्ण संसार को धीरे धीरे अतिक्रांत करिबा अतिक्रम करी से एक महासुख आड़ को गति करिवो, आनंद आड़ को। उत्पादक ब्रह्मदात्र गरियान ब्रह्मोदो पिता, उत्पादक ब्रह्मदात्र गरियान ब्रह्मोदो पिता, ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रत्यचेह च शाश्वतम। अर्थात शास्त्र रे कहगला उत्पादक अर्थ आमको जो माने जन्म देइछंती अर्थात आमर पिता माता, आमे पिता माता संजोगरु अर्थात मातांकर बिंदु पितांकर बिंदु ये उभय बिंदुर समिश्रण रे मातृगर्भ रे ये उभय बिंदुर संयोगीकरण रु आमे एक प्राणी बा जीव जगत रे एक शरीर लाभ करिछे। यही शरीरटी पितामाता द्वारा लाभ करथिले मध्य पितामाता जन्म देई आम मानकु संपूर्ण भाव रे भरण पोषण करी खाद्यपेय पानीर व्यवस्था करी आमे जितले बाल्य अवस्था थाए अज्ञान भितर गति करूथा बौद्धिक विकास ही न थाए सेही अवस्था आमको संपूर्ण भाव से लालन पालन करी आमको जड़े भल मनुष्य एवं शिक्षा आमर संस्कृति आमर धर्म इत्यादि अनेक कथा आम मान से शिक्षा दे आम मानकर सर्वस्व श्रेय को वृद्धि करिथांती। तथापि पितामाता आमको जन्म देइथिले मध्य यही अनित्य संसार भितरे मृत्युटी हेउछि निराट सत्य कथा एवं ताहा हेउछि चिरंतन सत्य होइथिबारु एवं न मृत्युकाल पुरुषस्य निश्चित न चापि मृत्यु पुरुषं प्रतीक्षते, यही मृत्युटी निश्चिंत ध्रुव सत्य होइथिबारु एवं यही मृत्युटी काहाकू अपेक्षा करू नथिबारु समय आसिले आमे माने समस्ते निज निजर अभिनय सारी चली जाउथिबारु एवं एठी जेतेबेले रोगाग्रस्त हेउ एवं हठात मृत्यु आसी पहुँचे बा जराग्रस्त हेउ नानादि दुख कष्ट भोगु सेतेबेले यही जन्मदाता पितामाता शरीर दे आमको संपूर्ण भाव में वृद्धि करी आम मानकु जड़े भल मनुष्य बा श्री संपन्न मनुष्य परिणत करथिले मध्य तार निराकरण व्यवस्था तांको हाथ में न थाए। हठात जदि जड़े संतानर मृत्यु हुए से माने केवल क्रंदन करती सी ताको बंचई पारती नाही बा जदि कौन रोग व्याधि आसे शिशु बा संतान पाई
ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ତାର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଧି ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ବା ମଝିରୁ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯାହାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇହ ସଂସାରରୁ ବିଦା ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିକାର ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନ୍ମଦାତ୍ର ଯେ ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ପିତା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଏଇ କଥାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜନ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧି ଏବଂ ତ୍ରିତା ପରେ ଦହିତ ହେଉଛି ଶରୀର, ତାର କୌଣସି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭବ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ନ ଆସି ବା ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ ରୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଇହ ସଂସାରକୁ ବା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାରକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମଦାତ୍ର ଗରିୟାନ ବ୍ରହ୍ମୋଦ ପିତା। ଉତ୍ପାଦକ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପିତା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଦାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭବବନ୍ଧନରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମଦାତ୍ର ଗରିୟାନ ବ୍ରହ୍ମୋଦ ପିତା। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଯେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏଠି ନିମ୍ନ କରାଯାଉଛି ବା ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ବୈଷୟିକ ଜଗତରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପିତର ମାତରଶ୍ଚୈବ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ମା ଯଦି ବା ମାତୃଶକ୍ତି ଯଦି ବା ମା ଯଦି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମା ଆମକୁ ଧାରଣ କଲେ 10 ମାସ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାନ କଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ। ଆମର ପିତା ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନେଲେ। ବୈଷୟିକ ଜଗତରେ ଏମିତି ନାନାଦି କଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଯେ ଶରୀର ଆଦ୍ୟଂ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। କୌଣସି ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଭବବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ଶରୀରଟି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ପରେ ଯେ ଜୀବନର ଯେଉଁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା ଅନିତ୍ୟତା ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଶରୀରର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଶରୀରଟି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ପିତାମାତା ସର୍ବାଗ୍ରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା ନ କରି ଅବହେଳା କରୁ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପିତର ମାତର ଶୈବ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ମତ୍ୱା ଗୃହୀ ନିଷେବତେ ସଦା ସର୍ବ ପ୍ରଯତ୍ନତଃ। ଗୃହୀମାନେ ବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବା ପୂଜା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ବିଧେୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୁଏ, ସେ ଖୋଜେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲି, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିବି, ପରୀକ୍ଷ ଲୋକାନ କର୍ମ ଚିତାନ ବ୍ରହ୍ମଣା ନିର୍ବେଦ ମାୟାନ
नास्ति अकृत कृतेन जेतेବେଳେ से बुझे जे ये संसार भितर मोरी भली समस्ते आसुचंती कर्म जंजाल भितर पड़ुचंती इंद्रिय सुख पछरे समस्ते धावित होउचंती पुनः तांकर सुख तृप्तिर बासना मेंटी नाही से हठात चली जाउछंती तेणु मु कौन करिवार आवश्यक रही क्यों उपाय अवलंबन कले मु एइथरु उत्तीर्ण हेबी एवं मु एक कोनोसी एक स्थान रे जीवी जो स्थान रे मते नित्यानंद सुख प्राप्त हेबो यही कथाटी चिंता करिया पई ये शरीर आवश्यक रही से साधनार आवश्यक रही साधना शून्य रे बा आत्मा रे हेई परिबो नाही ये शरीर सहित युक्त हेले ये शरीर माध्यम रे बुद्धि विवेक ज्ञान विकास हेले एवं खाली शरीर प्राप्त नुहे शरीर जेते शरीर एठी प्राप्त होइचंती 84 लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणम 84 लक्ष जीवजनी सृष्टि होइचंती कीट पतंग स्थावर जंगम इत्यादि नानादि प्रकार 84 लक्ष जीवजनी एठी सृष्टि होइचंती ये 84 लक्ष जीवजनी भितरे दुर्लभ हेउची मनुष्य शरीर कहीं दुर्लभ ना अनेक जन्म पुण्य फल ये मनुष्य आसीथिबारु बहुनांग जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यते बहु जन्म परे मनुष्य जन्म प्राप्त होइथिबारु जहाको पूर्वरु कहा जाइछि जे दुर्लभ त्रयमे वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय ये मनुष्य जन्म होछि अत्यंत दुर्लभ दुर्लभं त्रिषु लोकेषु ये दुर्लभ ये तीन लोकरे आम जेते जहाँ प्राप्त होचे ये मनुष्य शरीर द्वारा ही प्राप्त हुए अन्य कौन द्वारा विशेष भाव में फलप्रद हुए ना तेणु पितामाता द्वारा आम मनुष्य शरीर प्राप्त हो सर्वादौ पूज्य होते ये शरीर को प्राप्त करदेला आम जो संसार को आसला जन्म मृत्यु जराव्याधि एवं त्रितापर आम दहित हो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि दुखरे तार निराकरण करिपारु एवं कौनसी मुहूर्त संसार छाड़ी चलीगले तार निराकरण करिपारु एवं आमको संपूर्ण भाव में आत्मज्ञान प्रदान करिपारु परवर्ती अवस्था जिते आम मैंने से आत्मज्ञान को प्राप्त होगापी जिज्ञासु हो आम जन सद्गुरु को लाभ करूँ धारण करूँ सेतबले आमर जो आशाटी पूर्ण हुए एवं आम आनंदरे गदगद हो अभिभूत हो एवं आमर चलापथटी कुसुमित हुए एवं आम चलापथरे पुष्प प्रस्फुटित हुए आम से अवस्था जो आनंद प्राप्त हो ताहा केवल होती आध्यात्मिक गुरु द्वारा संभव होता है से कहगला पितामाता जन्म कर श्रेष्ठ होते शरीरटी प्रदान करी आमर समस्त भवबंधन मुक्तिर कारण एवं समस्त दुखर आत्यंतिक दुखर मुक्ति करी आमको आनंद रे प्रवेश करिवार कारण नित्यानंद सुख को प्रदान करिवार कारण होथिबारु गुरु तांकु एठारे पितामाता बड़ बोली वर्णना करा जायछि शास्त्र रे अर्थात उत्पादक ब्रह्मदात्र गरियान ब्रह्मद पिता जे उत्पादन कले बा जन्म देले पितामाता आउ जे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कले ब्रह्मदात्र जे आत्मज्ञान प्रदान कले सी हूँ गरियान बा होती श्रेष्ठ से गुरु गरियान बा श्रेष्ठ होइथिबारु आत्मज्ञान प्रदान करी आम मान को सर्वश्रेष्ठ आसन बसई आमे से गुरु को किभली भाव में कहुई प्राप्त होइछे एवं प्राप्त होबार उपाय एवं तांकु किभली भाव में आमर विश्वास सहित निष्ठार सहित श्रद्धार सहित सेवा कार्पण्य द्वारा किभली भाव में आमे तांकु तुष्ट करिबा एवं तांकर कृपा प्राप्त होबा सेही संपर्क में बर्तमान आलोचनाटी पुंखानुपुंख हेबाकु जाउछि। तेबे आजिर तो समयटी अतिक्रांत हो जाइछि आजिर समयटी अतिक्रांत हो जाइथिबारु आमे परवर्ती अवस्था रे आज जेउठु आमे एठु छाडुचे पुनराय आमे सेउठु फेरे विषयवस्तु को आरंभ करिबा। तेणु श्री गुरुଙ୍କ चरण प्रणाम करी एवं गुरुଙ୍କ भितरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को दर्शन करी एवं समस्त तत्व को तांकर भितरे अवगत होइथिबार अनुभव करी गुरु जे सर्वश्रेष्ठ यही कथा को अनुभव करी बारंबार अनंत कोटि प्रणाम करू करू लोका समस्ता सुखिन भवन्तु गुरुदेव कृपा करंतु समस्तंकर जीवजोनि बा जोनि जन्म सफल हेउ समस्ते सद्गुरु प्राप्त हुवन्तु एवं समस्त को आत्मज्ञान प्राप्त होई समते नित्यानंद सुख प्राप्त होन्तु यही वांछा करी बा यही कामना करी आजिर यही विषय वस्तु को आमे एठारे रखुचु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।